हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, कोई एपी दिया हुआ है और कौन सा एपी दिया हुआ वो लिख लेते हैं। 3 लिखा हुआ है, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 will be 132 more than 54th टर्म। ये है क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है ये जो एपी है 3, 15, 27, 39, इसका कौन सा टर्म 54th नंबर के टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो जब भी कभी विच टर्म बोले किसी क्वेश्चन में तो हमेशा उसमें मान लेना है nth टर्म। क्या मान लेना है? nth टर्म। तो लिख लेना है लेट nth टर्म जो एपी का होगा इज या विल बी, nth टर्म विल बी 132 मोर मीन्स प्लस 54th टर्म मीन्स 54। अब ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132, और हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 53D। तो ये ए और ये ए एक साइड जब आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। एन अपन को पता लगाना है। डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी कैसे निकालते हैं वो लिख देता हूँ मैं। डी निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। डी के प्लेस में 12 लिख दिया इक्वल टू 132 प्लस 53 हो गया, और डी के प्लेस में 12। ये 54 माइनस 1 53 हो गया। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 132, 12 3 जा 36, और ये हो जाएगा 636। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 768। n माइनस 1 इंटू 12, 12 डिवाइड में आ करके कटिंग हो जाएगी इसकी। तो 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1, तो आ गया 65। तो लिख देंगे सो 65th टर्म इज 130। क्या लिखेंगे? सो 65th टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपी के जो भी क्वेश्चन है उसमें केवल आप इन बातों का याद रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का याद रखें अच्छे तरीके से। अगर ये फार्मूला याद है, डी कैसे निकालते हैं? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर लेते हैं। ए फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। तो अगर आपको ये बातें पता हैं, ये पूरी बातें पता हैं अगर एपी में, तो आप उस एपी का सब कुछ पता लगा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस सेम है दो एपी का। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी लिख देते हैं, चलो ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म,
उनका जो 100th टर्म का डिफरेंस है 100 है। क्या है? 100 है। तो पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, मान लेते हैं एक एपी क्या है, A1 A2 A3, ये इस तरीके से है, और दूसरा एपी क्या है, A1 A2 A3, इस तरीके से। तो कोई दूसरी एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम कैसे, वो समझ लो। जैसे मान लो कोई एपी 2 4 6 8 इस टाइप से है, इसमें 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। ऐसे भी तो हो सकती है दूसरी एपी, इसमें भी देख लो 2 का डिफरेंस है, तो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसे दो एपी कोई होंगे, अब पता नहीं है कि यही है एग्जैक्ट, कोई है दो एपी। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है उनके 100 नंबर के टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो यहाँ से सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, पहले एपी का 100 टर्म माइनस दूसरे एपी का 100 टर्म का डिफरेंस कितना आया, 100। तो इसको लिख लेते हैं A + 99D, और इसको लिख लेते हैं A + 99D। किसी ने पूछा कि सर यहाँ पे ए और कैपिटल ए क्यों है, तो मैंने कहा दोनों एपी अलग अलग हैं। तो पहले एपी का टर्म ए है और दूसरे एपी का पहला टर्म कैपिटल ए है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में डी की प्लेस में कोई चेंज नहीं आया। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A + 99D माइनस A माइनस 99D। तो D और D ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 100 बचेगा। तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू क्या आ गया, 100। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे तो यूज करेंगे। ठीक है ना। अब अपन को क्या चाहिए, 1000 टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का डिफरेंस। तो 1000 टर्म का डिफरेंस चाहिए जब, तो 1000 टर्म कौन सा होता है, ये हो गया ना A1000 माइनस कैपिटल A1000। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी प्लेस में लिख लेंगे A + 999D माइनस इसके प्लेस में लिख लेंगे A + 999D। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A + 999D माइनस सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो A माइनस 999D, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है ये फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसके प्लेस में क्या लिख देंगे, 100। तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 आएगा। तो अगर कोई दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, दो एपी का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है और उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। 500 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा। तो इस टाइप से समझ सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। बहुत ध्यान से समझें। देखो 3 डिजिट का नंबर, पहला नंबर होता है 100 और आखिरी नंबर होता है 999। अब 7 से डिविजिबल हो ऐसा 3 डिजिट का नंबर चाहिए अपन को। किससे डिविजिबल हो, 7 से। तो इसका सॉल्यूशन देखें, जो पहला नंबर है 100 उसको 7 से डिवाइड करेंगे
और जो आखिरी का नंबर है 999 उसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब डिवाइड किया तो 7 वन जा 7, 3 और ये 0 आ गया इधर तो होगा 30, तो 7 4 जा 28, तो ये आ गया 2। अब ध्यान से देखेंगे ध्यान से, ये जो 100 था तो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल पूरा नहीं हो रहा। तो ऐड क्या करेंगे, याद रखें हमेशा पहले वाले नंबर को कैसे बनाएंगे डिविजिबल कि 7 से डिविजिबल हो जाए। ये जो लिखा हुआ है 7, ये 7 और 2 का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 100 में से 5 प्लस करेंगे तो पहला नंबर मिलेगा 105। अब 7 की डिविजिबिलिटी है ना, 7 से डिविजिबल, तो 7 7 जोड़ते जाओ तो 112, 119, ये ऐसे AP मिल जाएगी सीरीज। आखिरी नंबर कैसे पता करोगे, इसको भी वही तरीका है, 7 से डिवाइड कर दिया 2 आया, 7 4 जा 28, एक रिमाइंडर बचा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 5। तो याद ये रखना है कि पहले नंबर पे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस आया तो वो जोड़ना है, लेकिन आखिरी वाले नंबर में सीधा सीधा माइनस कर देंगे, सीधा सीधा, कोई लॉजिक नहीं लगाना, सीधा सीधा माइनस कर देंगे। तो क्या जाएगा, 999 में से 5 को माइनस करेंगे तो 994। किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो मैंने कहा अगर इस वाले नंबर 100 में माइनस करते 2 को, तो 100 में से 2 को माइनस करने पर जो आता होता वो भी डिविजिबल 7 से, लेकिन ये 2 डिजिट का हो गया। कितने डिजिट का हो गया, 2 डिजिट का। अपने को चाहिए कितने डिजिट का था, 3 डिजिट का, इसलिए ये नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसमें माइनस डायरेक्ट करने पर भी 3 डिजिट का ही है, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीरीज तो बन गई, तो इस टाइप से आप सीरीज बना लेंगे। इसके बाद प्रोसेस सेम है, तो मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ राइट साइड में लिख करके। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, मैंने सीरीज बना दिया है। तो सीरीज क्या आया था, 105, 112, 1 ऐसे करके लास्ट में क्या था 994। फर्स्ट और लास्ट नंबर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखो लास्ट टर्म इसका क्या है, लास्ट टर्म 994, लास्ट टर्म का फार्मूला होता है A+n-1 इंटू D इक्वल टू 994। ए हो गया पहला टर्म 105, एन पता नहीं है, यही तो पता लगाना है कि कितने नंबर हैं। डी जिससे डिविजिबल बोलेगा डी वही होगा, तो 7 से डिविजिबल बोला था तो 7 होगा, 3 से डिविजिबल बोला होता तो 3 हो जाता डी, 5 का मल्टीपल बोलता तो डी 5 हो जाता। तो बहुत आसान है डी, 994 है इधर। अब ये 105 जो है राइट साइड में ले आएंगे, तो ये 105 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 889, और 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ गया 128। सो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू कितने हो गए, 128। ये हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, गोला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये तो आपसे बनना ही चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 how many multiple of 4 lying between 10 and 250, 10 and 250,
तो देखो इसमें अपन को नंबर दे दिया, पहला और आखिरी नंबर दे दिया, ठीक है ना। तो 10 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, प्रोसेस सेम है। 250 को, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क किया करते हैं, ठीक है ना। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो अब इन दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 4 - 2, 2 का डिफरेंस है। तो पहला नंबर हो जाएगा 12। अब जब पहला नंबर मिल गया 12 और 4 का मल्टीपल बताना है तो 4 ऐड करते जाओ, तो 12 16 20 ऐसे करके अब लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए डिवाइड करो। तो 4 6 जा 24, क्या बचा 1, तो 10 हो गया। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या बचा 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 250 में से 2 को माइनस करेंगे तो 248 आ जाएगा। तो ये तो मिल गया अपन को सीरीज। तो इसका सल्यूशन देखेंगे, नंबर मिल गया 12 16 20 248। तो लास्ट टर्म इसका है 248। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 248। ए की वैल्यू है 12 + n - 1। 4 का मल्टीपल बताना है इसलिए d4 हो गया। वैसे भी आप देख सकते हैं d कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। 248 हो गया इधर। तो n - 1 × 4 = 248 - 12। 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 236। 236 मल्टीप्लाई में था 4, डिवाइड में आ गया तो n - 1। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 59 आ जाएगा। तो n = आ जाएगा 59 + 1। सो मल्टीपल ऑफ 4 कितने हो गए, = 60। ये ऐसे 60 नंबर होंगे जो 4 की टेबल में आएंगे और 10 से लेकर के 250 तक में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, nth टर्म सेम है। मैं सीधे सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। nth टर्म AP जो दिया हुआ है 63 65 67 ... इसका जो nth टर्म है और जो अगली AP है उसका nth टर्म सेम है। तो इसका nth टर्म हो जाएगा 3, AP जो है ये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि n की वैल्यू बताओ। तो ध्यान दे, nth टर्म इसका क्या होता है, nth टर्म A, तो A हो गया 63 A। फिर क्या होता है फार्मूला, प्लस n - 1 × d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 = इसका A + n - 1 d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का इंटू किया तो 2n हो गया, -2 हो गया, = 3 + 7n - 7 1 से 7 हो गया। 63 में से 2 माइनस हो गया तो आया 61 + 2n = 3 में से 7 माइनस हो गया तो आया -4 + 7n। तो 61 -4 इधर आकर के प्लस हो गया और ये 2n इधर आकर के क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हो गया 65 = 5n। तो 65/5 = हो गया n। तो n की वैल्यू क्या हो गई 13। बस यही आंसर हो गया, n की वैल्यू ही पूछा था क्वेश्चन ने। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे अब। इसमें लिखा हुआ है किसी AP का थर्ड टर्म
थर्ड टर्म ऑफ एपी, third term of AP is 16 and seventh term is 12 more than fifth term. फाइंड एपी फाइंड करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन देखें। लिखा है थर्ड टर्म ऑफ एपी कितना 16, तो थर्ड टर्म मीन्स A3 इक्वल टू 16, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 2D, ये हो गया 16। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या लिखी है, सेवेंथ टर्म मीन्स A7 इज माने इक्वल टू 12 मीन्स 12 मोर मीन्स प्लस फिफ्थ टर्म मीन्स A5, ऐसे लिखा हुआ है। तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 6D इक्वल टू 12 प्लस A प्लस 4D, तो ये A एक साइड आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 6D लिखा हुआ है, 4D इधर से जा करके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू कितना 12/2, तो D की वैल्यू आ गई 6। D की वैल्यू इसमें वापस रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 16, तो A प्लस 2 D की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 हो गया इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू आ गई 4। अब अपन को क्या चाहिए, AP, तो रिक्वायर्ड AP जो AP होगी A1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके। पहला टर्म कितना आया 4 और D कितना आया था 6, D की वैल्यू आई थी 6, तो 6 जोड़ते चलो, 4 + 6 10, फिर 6 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, ऐसे करके। देखो क्वेश्चन में बोला था थर्ड टर्म कितना है 16 है, थर्ड टर्म कितना है 16, चेक कर लो, थर्ड टर्म आ गया 16, तो ये हो गया आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच। If you like this video, you can subscribe my channel. Thank you.